राधे राधे बाबा। राधे राधे। बाबा सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दे दें। मेरा नाम घनश्याम दास जी, अयोध्या पैदल यात्रा वाले, और मेरा सिकंदराबाद ज़िला बुलंदशहर निवास है। बाबा आज मैंने बैनर देखा कि गौ रक्षा हेतु और गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने की हेतु यहाँ पर कथा प्रवचन होने वाली है वृंदावन परिक्रमा मार्ग में। इस आयोजना के विषय में कुछ बता देंगे दर्शकों को। हाँ, वृंदावन हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि एवं पावन भूमि है, जो कि हमारे भगवान गैया चराते थे और गाय को माता कहकर संबोधित करते थे। इसलिए हमने यहीं से प्रण करने का निर्णय किया है कि हम यहाँ गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता दर्जा प्राप्त हेतु 3 दिवसीय गौ कथा करेंगे, और गौ कथा के उपरांत समापन पर हम प्रण कर लेंगे, संकल्प करेंगे कि जब तक हमारी सरकार से 3 मांगे हैं और 3 मांगों में एक मांग हमारी पूरी होने का आश्वासन हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। 3 मांगे हमारी कौन कौन सी है? गाय माता को पहले हम उत्तर प्रदेश में राज्य माता का दर्जा प्राप्त कराएं, और जब तक राज्य माता का दर्जा प्राप्त नहीं होगा तब तक हम घूम घूम कर गौ माता की कथा करते रहेंगे। और जिस प्रकार से हमारे सनातन हिंदू धर्म के आराध्य देवी देवताओं का, धर्म ग्रंथों का अपमान किया जाता है विधर्मियों के द्वारा, यह रोका जाए और मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। बाबा आप जो यात्रा में निकल रहे हैं, ये यात्रा के विषय में भी कुछ बता देंगे कि कब से निकल रहे हैं, कहाँ से शुरू हुआ और अभी कैसे चल रहा है? हमारी यात्रा सन 2022 में सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से अयोध्या पद यात्रा थी, जिसमें हमारा यही संकल्प था कि हमारे जो देवी देवताओं के छाया चित्र, फोटो, तस्वीर इत्यादि कुबेर, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कपूर की टिक्की पर, रोली, कलावा इत्यादि पर छाप दिया जाता है विधर्मियों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत, जिसे लाइसेंस जो है हमारी सरकार देती है। तो आम जनमानस से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सरकार से मांग करें, हम झगड़ा नहीं लेकिन एक मांग तो कर सकते हैं ना, कि हमारा जो धार्मिक भाव है उसे ठेस पहुंचती है, ऐसा ठेस पहुंचाने का कार्य ना करें। इन्हें जो लाइसेंस दिया है उन लाइसेंस को रद्द किया जाए। हम नाम से बना सकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे धर्म में यह प्रचलन है कि हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहते हैं, रखते भी हैं, जिससे कि भगवान का नाम किसी माध्यम से हमारे श्रीमुख से उच्चारण होता रहे, परंतु तस्वीर नहीं, फोटो नहीं। फोटो से हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। तो इसे रोकने के लिए हमने पद यात्रा प्रारंभ किया था, जो कि हमारी 27 दिन तक अन्न ग्रहण किए बिना व्रत रहकर साधु संतों के साथ हमने यात्रा किया था। जी प्रभु, ये जो आप यात्रा कर रहे हैं अनशन जैसा एक किस्म का व्रत रखकर यात्रा भी कर रहे हैं, और प्रभु आपने संबंधित निकाय में, प्रशासन में भी इसके लिए कुछ अर्जी दिया है या नहीं दिया है? अगर दिया हो तो वहाँ से आपको किस तरीके के जवाब मिला है अभी तक? जी, जब हम आज पिछले वर्ष हम मथुरा आए थे, वृंदावन आए थे, तो हमारे एक मित्र हैं बवंडर बाबा, उन्होंने वृंदावन में एक मुहिम चला रखा था कि देवी देवताओं के जो छाया चित्र नगर पालिका के तहत दीवारों पर और शौचालय पर छापा गया है, ये बंद हो। तो हम जैसे ही यहाँ पर उतरे तो हमें बवंडर बाबा मिले और उन्होंने हमसे कहा कि आपके आराध्य की तो फोटो तस्वीर शौचालय पर छपा हुआ। हमने कहा कहाँ है? तो हम जब आए उतरे तो हमने देखा, उन्होंने दिखाया हमें। तो हम यहाँ के जिलाधिकारी, मथुरा के जो जिलाधिकारी थे, उनके पास हम एक प्रार्थना पत्र लेकर गए और हमने कहा कि ये जो है आपके नगर की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे जो आराध्य भगवान की फोटो तस्वीर शौचालय इत्यादि पर बनाया गया, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूजनीय है। तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक बैठे थे, भक्त बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो कृष्ण की नगरी है, मथुरा की नगरी है, तो मथुरा में अगर भगवान की फ़ोटो नहीं छपेगी तो और किसकी छपेगी? हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर भगवान की, कृष्ण की नगरी है ये, तो भगवान की फ़ोटो नहीं छपेगी तो किसकी? तो भगवान की अगर फ़ोटो हो तो सभी जगह पर, स्थान पर छापो ना, मस्जिद में भी छापो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मस्जिद में नहीं छप सकता। तो हमने कहा जब शौचालय में हमारे आराध्य भगवान का फ़ोटो छप सकता है तो मस्जिद में क्यों नहीं छप सकता? तो इसलिए जहाँ भगवान का या जहाँ किसी व्यक्ति का मर्यादा हो, उसका वही सम्मान होना चाहिए।
हमारे आराध्य भगवान देवी देवताओं का फोटो तस्वीर कुबेर, बीड़ी, गुटखा इत्यादि पर नहीं छापना चाहिए। जैसे आपने जब से इस विषय में मुहिम उठाए है, जब से आपने आवाज़ उठाया है, जिस हिसाब से आप संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं, तब से आज तक कम से कम 1.5 बरस से ज़्यादा हो गया है। जी। तो इस बीच में आपने कुछ परिवर्तन भी पाया कि कहीं ऐसा कुछ परिवर्तन भी हो रहा है या कैसा लग रहा है आपको? हाँ, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर अब वो फोटो तस्वीर तो हमें नहीं देखने को प्राप्त हुआ। अब की बार ये फ़ोटो तस्वीर बंद करा दिया गया। नगर पालिका ने इसमें बहुत सहयोग दिया और वृंदावन की दीवारों से, शौचालय इत्यादि से, जो जहाँ पर मतलब अच्छा स्थान नहीं था वहाँ पर फ़ोटो तस्वीर अब नज़र नहीं आता। जी बाबा, वृंदावन की तो अच्छी बात है ये। और वृंदावन से बाहर से आप अयोध्या से शुरू किया है आपका यात्रा। जी। तो जैसे बीड़ी, तंबाकू में जो नाम था, फ़ोटो था, उसके विषय में भी कुछ परिवर्तन आया है? नहीं, उसके विषय में अभी परिवर्तन नहीं आया, लेकिन हाँ, हमें उत्तराखंड में हमें प्राप्त हुआ, समर्थन प्राप्त हुआ सरकार का। उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय किया कि यहाँ से तत्काल इस मादक पदार्थ पे जो तस्वीर है उसे बंद किया जाएगा। जो भी दर्शक देख रहे हैं अपनी अपनी जगह से, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस विषय में कि उनको किस तरीके से सजग रहना ज़रूरत है? हम जो भी हमारे सनातन हिंदू धर्म प्रेमी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि मैं प्रभु का बहुत छोटा सा दास हूँ। हम अपने आराध्य का स्वयं अपमान ना करें। जिस कुबेर की टिक्के पर सरस्वती माता की फोटो छपी, हम उसे कपूर की टिक्की पर हम उसे कपूर को प्रयोग ना करें। जिस कलावे पर भगवान की फोटो छपी है, हम उस कलावे को प्रयोग ना करें। जिस वस्त्र पर भगवान की फोटो छपी है, उस वस्त्र का इस प्रयोग ना करें। और जब बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पर अगर हमें देखते हैं हम भगवान की छाया चित्र, तो उसका विरोध करें। अखबार पर भगवान की फोटो ना छापने दें, क्योंकि अखबार हम जब पढ़ लेते हैं तो उसे रद्दी के भाव बेचते हैं और उसे कबाड़ी खरीदता है। कबाड़ी से फिर वो मुसलमान लोग जो हमारे धर्म को नहीं मानते वो खरीदते हैं और उस पर बिरयानी, अंडा इत्यादि खाया जाता है, जो कि हमारे आराध्य का अपमान होता है। हमारी जीवन भर की पूजा पद्धति, व्रत, जप, तप सारा निष्फल हो जाता है। जी बाबा, अभी हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि स्टेज तैयार हो रही है, जो आज से कथा शुरू होने वाला है। और इस कथा में मैंने देखा था कि ये द्वितीय वर्ष करके भी लिखा था। तो इस कथा, जो आप पहले से भी कथा कर रहे हैं, तो इस कथा के बारे में और जो आज यहाँ कथा होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा बता देंगे दर्शकों को? जी, हमें ब्रजवासी क्षेत्र से और विशेष से हमें यहाँ जो निषाद राज्य हैं, जो निषाद है, उनका बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ हमें यहाँ पर आने से। इतना उनसे उल्लासित हैं, वो हर्षित हैं इस कथा से कि महाराज जी आप यहाँ कथा कीजिए, हम आपका समर्थन करते हैं। ये कथा का पंडाल, यहाँ जो नाविक हैं, जो छोटे मतलब जो छोटे छोटे व्यापारी, मतलब वो जो ठेली लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टर्री चलाते हैं इत्यादि, ये गरीब तबके के लोगों ने इस मंच को सजाया, इस कथा का अनुष्ठान किया। इस कथा का, और जितने गौरक्षक दल हैं वो सभी इस कथा में अपना अपना भाग ले रहे हैं, अपने अपने यथाशक्ति समर्थन दे रहे हैं और इस कथा को भव्य बनाने के लिए वो पूर्णरत प्रयासरत है। बाबा, आपकी आगे की योजना क्या है अब इस कथा के बाद? इस कथा के उपरांत हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि हम जगह जगह, स्थान स्थान पर गौ माता को राज्य माता दिलाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी गौरक्षक सेवा दल हैं उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम निःशुल्क कथा करते हैं। तो हम स्थान स्थान पर इस गौ माता को की कथा करें और घर घर में, जनमानस में गौ माता के प्रति श्रद्धा और भाव प्रकट करें। जैसे अभी आपको जो देख रहे हैं, अगर वो अपने स्थान में कथा करवाना चाहे तो आपको बुला सकते हैं। तो अगर बुलाना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपको? बिल्कुल, हमारा एक फेसबुक है घनश्याम पंडित जी के नाम से, उस पर हमारा नंबर है। यूट्यूब चैनल है हरि घनश्याम के सपना, उस पर हमारा नंबर है। और सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आपके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जी बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, समय दे दिए हैं। हम 3 दिन तक आपके साथ में रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। राधे राधे प्रभु। जय श्री राधे कृष्ण।